गाइस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद एमएस। हम लोग लेके आ गए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। आपके साइंस के एग्जाम्स में आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 10 का है, ऑफ कोर्स क्लास 10 का लिख देता हूं क्लास 10 ताकि आपको समझ में आए कि भाई हाँ क्लास 10 की बात हो रही है। हाइड्रोकार्बन विच, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। A hydrocarbon which does not belong to the same homologous series of carbon compound। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि सर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पे आपको देखिए देखने को मिल रहा होगा कि यहां पे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे सेम सीरीज के नहीं है। वो कैसे पता लग रहा होगा आपको सर, क्योंकि देखिए यहां पे सबको एक फॉर्मूला में लिखता हूं। देखिए एक फॉर्मूला है कि CnH2n, ठीक है, +2, ठीक है। इसी वाले सीरीज से सारे बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहां पे 4 है, 4 पुट कीजिए, C4 हो गया, H की जगह क्या हो जाएगा, N की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 2 10 है ना सर। बिल्कुल सर, यहां पे 10 हो जाएगा आपका, C4H10 ये वाला सेम हो गया। यहां पे भी देखिए 6 है, 6 2 जा 12, 12 + 2 14 ये वाला भी ठीक है। लेकिन अगर आप सी नंबर में देखें तो सी नंबर में देखिए क्या है, 7 7 2 जा 14 हो जा रहा है डायरेक्ट। यहाँ देखिए 10 10 2 जा 20, 20 + 2, देखिए 20 + 2 आ रहा है साथ में, तो 22 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 नहीं हो रहा है सर, तो आपका सी नंबर इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन तो हमारा बहुत ज्यादा इजी है। क्या है सर सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या है सर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला सर। देखिए सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में क्या आता है सर, आता है Na2 आता है, ठीक है। Na2 इसमें है क्या, नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, तो ए नंबर और बी नंबर तो कतई नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर आपका क्या आता है, उसके बाद आता है CO3 आता है, CO3। इसमें भी Na2CO3, इसमें भी Na2CO3 है, बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके बाद जो आता है वो आता है 10H2O आता है। क्या आता है, 10H2O आता है। तो सर यहां पे देखिए 6H2 है, यहां पे आपका 10H2O है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस क्लास 10 में आने वाले जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, देखिए डायरेक्ट लिखते हुए जाते हैं ताकि आसानी से आप लोग कर लें। -1 आपको मैग्निफिकेशन दिया है, बिल्कुल सर बिल्कुल दिया है, ठीक है। ऑन द स्क्रीन यूजिंग द लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको कितना दिया है सर, फोकल लेंथ आपको दिया है 20, कितना दिया है सर, 20 दिया है, ठीक है, बिल्कुल सर। और कोई दिक्कत नहीं सर, अभी क्या ही दिक्कत है। अब देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है सर, जोर से बोलिए, जोर से अगर आप बोलिएगा तो होता है -V/U, ठीक है, ये होता है। अब m का क्या वैल्यू दिया है सर, m का वैल्यू आपको -1 दिया है। इसमें निकालना क्या है समझ में आ रहा है आपको, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, -1 आपको क्या दिया है, m दिया है, तो -1 रख दिया यहां, -V/U हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ये हम डिवाइड में रहा कि मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि U = V आ गया। यानी कि आपका U और V का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो V का वैल्यू है U का वैल्यू, जो U का वैल्यू भाई V का वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। V = U या U = V, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लिख दीजिए। 1/f = क्या होता है सर, होता है 1/V - 1/U। इतना तो पता ही होगा, इतना तो सबको पता होगा, बिल्कुल सर। अब देखिए U हमेशा और हमेशा हम लोग क्या लेते हैं सर, नेगेटिव में लेते हैं, बिल्कुल नेगेटिव में लेते हैं, है ना। अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, 1/f = 1/V + 1/U आपका आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए f का वैल्यू कितना दिया है सर, अभी अभी हम लोगों ने रखा कि f का वैल्यू 20 दिया है, तो f का वैल्यू 20 यानी कि 1/f यानी कि 1/20 = अब देखिए हम लोग U की जगह V की जगह U रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, दोनों इक्वल है। और देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि हम लोग को क्या निकालना है सर, U निकालना है, यानी कि V की जगह U रखेंगे। अगर इमेज डिस्टेंस निकालना होता तो V रखते हैं ना। चलो छोड़ो, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे भी पता है। हाँ, अब U का एलसीएम लेंगे, U का यहाँ पे बनाते हैं, U और U का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, U ही आएगा, है ना। और ऊपर में क्या है, 1 + 1, देखिए सर ये वाला 1
और ये वाला 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ में आपके क्या चल रहा है सर, आज चल रहा है 1/20, तो चल ही रहा है फोकल लेंथ 1/f जो है 1 बाय फोकल लेंथ, है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, u कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, 20 कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, यानी कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 20। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आपको समझना मतलब समझ आया अच्छे से, इसीलिए मैंने लिखा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 से क्या होता है 40 सेंटीमीटर आपका u का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि सी नंबर विल बी योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना, सर रोज और बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्या उन लोगों ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। आप लोग देखिए कि प्लांट्स जो होते हैं, रोज तो सर क्या है, फ्लावर है खुद ही, तो सर फ्लावर तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। देखिए जो भी बात करनी है ना दोनों में करना है, यानी कि रोज एंड बनाना लिखा है, रोज एंड बनाना, और यहां लिखा होता तो बात कुछ और होता, लेकिन यहां एंड लिखा है, तो जो भी बात करेंगे दोनों ही करेंगे। देखिए रोज अगर बनाना, रोज बोल रहा है, फ्लावर अगर आपको बनाना का नहीं पता, वैसे बनाना का भी फ्लावर होता है, तो रोज तो फ्लावर ही है ना, तो फ्लावर तो वो लूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों जो प्लांट्स हैं, रोज प्लांट या बनाना प्लांट, वो क्या चीज प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी खो चुके हैं अभी तक, ठीक है। कैसे खोए हैं सर, वो तो आपको पता ही होगा सर, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेजिटेशन प्रोपोगेशन हुआ है, साथ में ह्यूमन कल्टीवेशन भी, यही स्टेराइल जो हमारे फॉर्म्स थे, जिसमें अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, पहले आंसर ही आ जाएगा ना उससे। हाँ बर्ड्स तो होते हैं, रोज बर्ड्स भी होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। साथ में फ्रूट्स तो होते ही हैं, बिल्कुल बनाना इज अ फ्रूट, है ना सर, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपका सी नंबर, सीड, यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा, मैं अभी वही बता रहा था कि जो स्टेराइल फॉर्म है ना, मतलब ऐसे फॉर्म्स जिसमें जैसे बनाना, अगर बनाना में सीड्स होते तो आप खाना पसंद करते क्या। मान लो ये आपका यहाँ पे बनाना बन गया, इसमें बहुत सारे सीड्स होते, पहले होते थे बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे भी है बनाना के जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे वेजिटेशंस हैं जिसमें बनाना में अभी भी सीड्स पाए जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया ना, कि उनको बनाना में सीड्स पसंद नहीं था, तो उन्होंने वैसे स्टेराइल फॉर्म्स को सेलेक्टिवली यूज किया, उसी का कल्टीवेशन किया, जिसके कारण अभी हमको कल्टीवेटेड जो बनानास मिलते हैं उसमें सीड्स नहीं पाए जाते, सेम एज फॉर रोज, ठीक है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल इन फूड चेन। सबसे पहले देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी, डीडीटी, मैन्योर, इन सब में आप लोग देखिएगा कि आप लोग को पता होगा कि आंसर इसका क्या होगा सर, डीडीटी होगा। क्यों होगा वो मैं बता देता हूं सर। डीडीटी को बोलते क्या है पहले ये बताइए, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बोलते हैं, है ना, बिल्कुल पता ही होगा आप लोगों को। तो मतलब डी फॉर यहाँ पे आपका एक डी फॉर हो गया डाइक्लोरो, दूसरा हो गया डाइफेनाइल, और तीसरा क्या हो गया ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया और कुछ नहीं। अब देखिए बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफाइड यहां लिखा है, तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, कैसे हुआ है वो भी देख लेते हैं साथ में। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ना सर, इंक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट और टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखिए आपको इस चीज में आपको डीडीटी का मतलब समझ में आ गया होगा, और साथ में ये क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि सर इसी में बायोमैग्निफिकेशन हुआ है। ये इंडिया के अंदर क्या है सर, इंडिया के अंदर ये बैन है। कब से बैन है सर, ये लगभग 1989 में ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको यूज किया गया था, बहुत ज्यादा यूज किया गया था, ताकि क्या है सर, ये पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स के लिए इसको यूज किया गया था, ताकि जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे खाने से दूर रहे, है ना। हाँ, और साथ में अमेरिका में भी ये 1972 में, इंडिया से पहले अमेरिका में ही बैन हो चुका है, ठीक है। तो ये डीडीटी होगा इसका आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन किसके अंदर हुआ है, डीडीटी के अंदर हुआ है। देखिए बैन तो हो गया ये 1972 में, 1989 में, लेकिन अभी भी ये कहां है, हमारे सॉइल में है। क्यों, क्योंकि ये 100 सालों तक जिंदा रह सकता है सर, ये 100 सालों तक, ओवर 100 ईयर्स तक रह सकता है उस सॉइल में, उसके बाद ही ये नष्ट होता है, नष्ट होना शुरू होता है। तो चलिए इसके अंदर नहीं जाते हैं, हम लोगों को समझ में आ गया आंसर, तो आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली सोन इन द ऑप्शन। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है सर, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, है ना, कलर चेंज कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा हम लोगों को बनाने में, है ना। यहाँ से ब्लैक और यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अरे ये वाला भी तो ब्लू करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सर, हुआ क्या ब्लू। अच्छा यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे क्या, चलो छोड़ो,
ब्लू हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ही कर रहा था मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, यानी कि MgO, ये एम है ये सर, ये एम है, ठीक है, ये वाला जो लिखा मैंने, ठीक है, हाँ, एमजीओ बनाना है। इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा सर, यहाँ Mg एक है, O भी एक है ना सर? बिल्कुल सर। तो इसमें Mg एक है, इसमें भी O एक है, इसमें Mg एक है, इसमें भी O एक है, इसमें Mg एक है, इसमें O कितना है सर? 2 है, तो ये वाला तो आंसर कतई नहीं होगा सर। यहाँ पे भी Mg एक है, O एक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब देखिए Mg के पास एक लोन पेयर बोल दूंगा तो शायद आप लोग नहीं समझे, डोनेट कर सकता है। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है? 2। अब जो टेंडेंसी रखता है ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कितने कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Mg के साथ कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव, और साथ में 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी रखता है, उसके पास कैपेसिटी है टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए Mg 2+ है, बिल्कुल सर इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। यहां देखिए चार्ज की बात कर रहा हूं, 2+ है ना, या सिंगल प्लस है, इसमें है, चलो ठीक है, सी तो होगा। बी और सी हमारा कट चुका है, बिल्कुल कट चुका है सर, बिल्कुल कट चुका है। अब देखिए इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 2, तो ऑक्सीजन को भी तो गेन करना पड़ेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सर। ऑक्सीजन को भी अपने लोन पेयर को पूरा करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, नोबल गैस के अकॉर्डिंगली उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए। अब किसी को चाहिए, यानी कि उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए? माइनस, यानी कि Mg2+O2- हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे देखिए ए नंबर ही आपका आंसर होगा। सेम टू सेम है ना सर? MgO था, बिल्कुल सर था। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, बिल्कुल, ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने 2 ले लिए तो -2 हो गया, मैग्नीशियम ने 2 डोनेट किए, यानी कि 2+ हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और पता नहीं मैं काउंटिंग भी भूल चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, 10 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 2 मीडियम होगा सर, मीडियम लिखना था, मीडिया लिखा गया, पता नहीं सर, मीडियम होगा, ठीक है ना, मीडियम होगा। एक्स देखिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एन से डोनेट करते हैं, NX रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कितना आपको दिया है सर? दिया है 4/3, बिल्कुल सर। और एन ऑफ वाई कितना दिया है सर? वाई का कितना दिया है? 6/5। देखिए क्वेश्चन अधूरा छोड़ के मैं जान के बढ़ा हूं, क्योंकि देखिए एक्स का यहाँ 4/3, वाई का यहाँ 6/5 दिया हुआ है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी, वाई यानी कि एन वाई एक्स, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई पहले आएगा और एक्स बाद में आएगा सर, ठीक है। ये कितना होगा ये आपको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग निकालते हैं सर, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जिसका निकाल रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नीचे रख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स, यानी कि एन ऑफ वाई, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? एन ऑफ एक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई क्या है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई है आपका 6/5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कितना है सर? एक्स है आपका 4/4 क्या सर? 3 सर, बिल्कुल सर, समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 6/5 ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा 3/4, तो यहां हो जाएगा 3/4। अब देखिए 5 4 से क्या होता है सर? 20 होता है सर। 6 3 से क्या होता है? 18 होता है सर। 18/20 तो है ही नहीं आंसर में, नहीं है तो क्या हो गया? नहीं है तो क्या हो गया सर? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कटा के, किससे? 2 से कटा दीजिए ना। 2 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 9 18 होता है और 2 10 20 होता है, 9/10 आपका आंसर आ गया, यानी कि बी नंबर विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब देखिए इसको भी वैसे करते हैं ना, देखिए 5 4 20 होता है, 6 3 18 होता है, 18/20 फिर से कटाते 9/10 आ जाता, वैसे भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं था। मैं जान के लंबा लेके जाता हूं ताकि आप, वीडियो ही ना लंबा हो रहा है तो क्या दिक्कत है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अब कुछ मेरे ऐसे बच्चे होंगे, कुछ किसके ऐसे बच्चे होंगे सर? मनप्रीत सर जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनको आसानी से समझ नहीं आता है, तो उनको समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना बार बार, इसीलिए समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स
formed when aluminium and magnesium are burnt in the presence of air। देखिए जब भी आपको प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करें और किसी और गैस के बारे में नहीं बताया गया हो तो आपको ले लेना है सीधा ऑक्सीजन। क्या ले लेना है सर? ऑक्सीजन ले लेना है। ठीक है, मुंह उठा के चुपचाप ऑक्सीजन ले लेना है। ठीक है ना, समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। क्या ही है इसमें। अब देखिए हम लोग क्या किए ना, हम लोग अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम है पहला। कौन सा है सर मेटल हमारा? एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को हम लोग रिएक्ट करवा दिए किससे? O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है सर? तब हमारा बन के आता है Al2O3। समझ में आया ना? बिल्कुल आ रहा होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां देखिए, यहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है सर? यहां हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी बता ही देता हूं, अब मैं बता ही देता हूं, इतनी दूर आ गया हूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पे हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? यहां पे देखिए जब भी एक मेटल किससे रिएक्ट करता है? एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन होता है तो वो क्या बना देता है? एक न्यू कंपाउंड बना देता है, Al2O3। अब देखिए Al2O3 इसमें भी है, सी नंबर वाले में भी है और डी नंबर वाले में। ए और बी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा ना सर? नहीं होगा। चलो अब देखिए Mg है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के साथ किसको आपको करवाना है सर? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये वाला रिएक्शन नहीं देखा है, कंपाउंड देखा है। देखिए Mg को भी ऑक्सीजन के साथ करवाना है। फिर से जब Mg हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाता है। MgO किसमें है? सी में है या डी में है सर? Mg यहां डाइऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन आ गया ना डी नंबर में, यानी कि सी नंबर विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह भी पढ़ लेना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाके आप ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं। साथ में अगर कमेंट्स में भी आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सा भी एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव, तो मैं उसको सॉल्व करके भी दे सकता हूं आपको। नहीं तो मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायद लास्ट ही होगा ना अपना, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। नहीं अभी तो है, अभी एक दो क्वेश्चन और है ना, पता नहीं 8 हुआ है शायद, 8 हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे आपको बोल रहा है, क्वेश्चन ही पढ़ देता हूं मैं। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स मतलब घबराना नहीं है, आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा। आइडेंटिकल ट्विंस होता है ना, ऐसे जुड़वा बच्चे, वैसे ही होता है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, मतलब एक जैसे रेजिस्टर्स। ऑफ 12 ओम, 12 ओम के 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स चिपकाए गए हैं, लगाए गए हैं। सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में दिया है। चलो सीरीज गिवन है, गिवन है सर, आपको देख के नहीं पता लगाना, आपको सीरीज गिवन है। अच्छा ब्लू से ही लिखा है, कलर चेंज कर देते हैं फिर से। कौन सा कलर ले लें सर? ऑरेंज से लिखते हैं सर, ऑरेंज से लिखिए, मजा आ जाएगा। अब देखिए सीरीज में आपको दिया है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑरेंज दिख नहीं रहा अच्छे से, ब्लैक है क्या? ब्लैक है क्या सर? बिल्कुल होगा, ब्लैक लेते हैं। चलो अब देखिए यहां पे देखिए सीरीज आपका लिख दिया गया है, यानी कि आपको पता नहीं लगाना। अच्छा पता कैसे लगाते हैं कि सीरीज में या पैरेलल में? बता दूं क्या? बता दूं, बता देता हूं, जिसको नहीं पता होगा वो जान लो। ठीक है, देखिए जहां पे, यहां से देखिए, यहां से मान लेते हैं एक रजिस्टर, यहां पे ब्लैक में है, कलर चेंज करना पड़ जाएगा सर, रेड करते हैं। चलो यहां से आपका देखिए स्टार्ट हुआ है ना, यहां पे आपका रजिस्टर बना, बिल्कुल बना सर। अब देखिए ये जो रजिस्टर यहां पे खत्म हो रहा है और अगला जो स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों का पॉइंट अगर डायरेक्टली मीटअप हो रहा है, यानी कि वो सीरीज में है। देखिए यहां पे ये वाला खत्म हुआ, यहां पे ये शुरू हुआ, दोनों मिल रहा है। बिल्कुल सर, दोनों क्या है? बिल्कुल क्या, दोनों क्या है सर? बता दीजिए, दोनों क्या है? दोनों है सीरीज में। लेकिन देखिए अगर ये वाला, जैसे ये वाला जो है, ये वाला इस टर्मिनल से जुड़ रहा है और साथ में यहां पे एक और होता और वो इस टर्मिनल से, दोनों से जुड़ जाता, तो ये दोनों क्या होते? पैरेलल। अच्छा पैरेलल तो आप देख के भी पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये किस में गिवन है सर? ये सीरीज में गिवन है, क्वेश्चन में दिया है सीरीज में गिवन है। अच्छे से मिटा के फिर से करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं अच्छे से, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्म अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है ABCD। बिल्कुल सर, ABC और D आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। फिगर में दिया भी हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। 1 से स्टार्ट करना है आपको, खत्म कहां करना है? 2 में। और इन दोनों के बीच का क्या बताना है? रेजिस्टेंस बताना है सर। रेजिस्टेंस निकाल के देना है, आर छूट गया, आर भी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ रेजिस्टेंस बता के देना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में है क्या? देखिए अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे जा रहे यहां पहुंच जा रहे हैं, ये आ रहा है क्या सीरीज में? नहीं सर, ये सीरीज में नहीं आ रहा है। ये किस में आ रहा है वो मैं अभी बताऊंगा किस में आ रहा है। देखिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं।
ये मान लेते हैं ये हमारा बन गया, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, ये वो पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है, ये हमारा बन गया। देखिए ये तो सीरीज से बाहर हो गया, इतना वाला सर्किट जो है हमारा सीरीज से मैंने पहले ही बाहर कर दिया, तो बचा क्या आपका, ये वाला 12 ओम बचा, ये 12 ओम बचा और ये वाला 12 ओम बचा। तो आर एस यानी कि आर सीरीज आपका क्या हो जाएगा, आर सीरीज कितने हैं सर, देखिए यहाँ पे आपका एक है ये 12 ओम, ये है 12 ओम, ये है 12 ओम, तो सर 12 ओम प्लस 12 ओम प्लस 12 ओम। अब सर 12 थ्री से क्या होता है सर, 12 थ्री से अपना हो जाता है ना 36 हो जाता है, तो सीरीज का आपका निकल के आ चुका है 36। अब देखिए ये वाला जो आपका निकल के आया है, इन सब का निकल के आया है, इन सब का कितना निकल के आया है सर, इन सब का निकल के आया है 36 ओम। अब इन सबको आप इस डायग्राम में पुट कीजिए, ये जो आपका डायग्राम है ये अब कुछ कैसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है, यानी कि आपका अगर मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, यानी कि R1 और R2 देखिए दोनों टर्मिनल से चिपका हुआ है। अभी मैंने बताया कि दोनों टर्मिनल से जब आपके दोनों रेजिस्टेंस चिपके हुए हैं तो वो क्या हो जाते हैं सर, वो हो जाते हैं पैरेलल में, क्या हो जाते हैं सर, पैरेलल में हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं, बिल्कुल सर, देख के भी आपको पता लग रहा होगा कि पैरेलल में है। अब पैरेलल का क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि टोटल का हो जाएगा आर, टोटल निकालते हैं, ठीक है, आर टोटल 1/r हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि पैरेलल को ऐड कर रहे हैं ना, टोटल लिखे या क्या लिखते हैं बताइए, टोटल लिखते हैं, आर टी टोटल या आर पी कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है, जो आपको मानना है आप मान सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए इन मतलब आरटी क्या है ना, आरटी है इन सब का, आर टोटल रेजिस्टेंस अब निकाल रहे हैं तो आरटी मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आरटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए सर सीरीज में प्लस तो हो रहा था लेकिन डायरेक्टली हो रहा था, यहां रेसिप्रोकल होके प्लस होता है, ठीक है। 1/rt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1, R1 क्या है सर, R1 आपको गिवन है यहाँ 12 ओम, बिल्कुल सर 12 ओम, तो 12 रख दीजिए, प्लस R2 क्या निकल के आया सर, R2 निकल के आया यहाँ देखिए, R2 निकल के आया सम ऑफ सीरीज यानी कि 1/36 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 36 लेंगे, है ना। अब आपने एलसीएम तो ले लिया 36, अब 12 से 36 12 से डिवाइड होगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4/36, ये आया 1/rt, 1/rt आया है सर, लेकिन rt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, rt इज इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 36/4, 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है सर, 9 बार में आता है ना, तो rt यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट या बिटवीन पॉइंट 1 and 2 विल बी या इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 के साथ ओम भी लगाना है, ओम लगाना नहीं भूलना है ना। हाँ चलिए अब शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरकार हमारा ये वीडियो खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं हम लोग, तो चलिए अब बना लेते हैं, देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, जोर से बोल दिए CH3CH2OH, ये हमारा हो गया इथेनॉल। इथेनॉल को किससे रिएक्ट करना है सर, सोडियम से रिएक्ट करवाना है, अरे यार बच्चे वाला चीज, सोडियम से रिएक्ट करना है। अब देखिए यहां पे साइड में आपको एक H दिख रहा होगा, बिल्कुल सर H दिख रहा होगा, आप बताइए हाइड्रोजन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है या फिर हमारा सोडियम हाईली रिएक्टिव, ऑफकोर्स सर सोडियम रिएक्टिव है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर, हवा में उड़ जाएगा, और एडिशन ऑफ एन यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर CH3CH2O Na के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, बिल्कुल सर लगता ही है, हमेशा से लगता है ना सर, हाँ, और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, यही मैंने अभी बताया कि साथ में यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये सब भी जानते हैं ना साथ में, तब अच्छा रहेगा ना, रिडक्शन हो रहा है, ये आपको याद रखना है ना, रिडक्शन हो रहा है, साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी साथ में ही हो रहा है, सब कुछ याद रखना है, सब कुछ याद रखना है, ताकि आपसे पूछ भी देना कभी क्वेश्चन से, गलती से भी सर भी पूछ दे क्लास में या कहीं पे राह चलते हुए कोई बूढ़ा आदमी पूछ दे कि बताओ भैया कि सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं इथेनॉल के साथ तो क्या हो जा रहा है, बता दो क्या, कौन से दो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपको चुपचाप मुंह पे बोल देना है कि सर
चुपचाप नहीं बोलना है, मुंह खोल के बोलना है कि सर पहला तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साथ में, ठीक है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया, CH3CH2ONA। तो देखिए इसको बोलते क्या है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। अगर आपको नहीं भी पता है इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए हमारा हाइड्रोजन गैस किस में रिलीज हो रहा है, इसमें रिलीज हो रहा है और इसमें, मतलब ए नंबर और डी नंबर में। यहां तो ऑक्सीजन है, यहां तो ऑक्सीजन है, यानी कि बी और सी हमारा गलत हो गया सर, बिल्कुल गलत हो गया। ए नंबर में हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखिए इथेनोइड है, इथेनोइड ग्रुप से बिलोंग करता है क्या, CH3CH2 नहीं करता है सर। ये किससे करता है, इथो ऑक्साइड, क्योंकि ओ भी तो है, ऑक्साइड ओ लग गया, इथो इथो हो गया CH3CH2 और साथ में O था तो ऑक्साइड लग गया और आगे में सोडियम लग गया, क्योंकि यहां पे क्या है, Na भी तो दिया हुआ है। बिल्कुल यहां पे देखिए हम लोग, मैंने यहां पे बना के रखा था, सुंदर सुंदर बना के मैंने क्योंकि नहीं ये मैं 1 मिनट वीडियो में मैंने समझाया, इसी उसी का मैं यूज कर रहा हूं इसमें। तो आप लोगों को दुखी नहीं होना है कि सर देख के बता रहे हैं, मुझे आता है सर। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में फिर से बना दूंगा बिना देखे, आंख बंद करके, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम इथो ऑक्साइड प्लस रिलीज हो रहा है सर, रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, क्या सर, टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके साइंस क्लास 10 के एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज टॉप 10 एमसीक्यूज की चलती रहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर वी वांट मोर टॉप 10 क्वेश्चंस। तो मैं ऐसे ही देते रहूंगा आप लोगों को और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।